हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूँ। आज यह लाशा माशा का तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के ज़रूर देखिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आज उसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर चलने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है दो संख्याओं का लाशा 2079 तथा माशा 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक सूत्र लिख रहा हूँ। कौन सा? लाशा गुणे माशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप इस फार्मूले से इस पैटर्न के जितने भी प्रश्न आएंगे उसको आप हल कर पाओगे। किस पैटर्न पे? दो संख्याओं का इस पैटर्न पे जितने भी सवाल बनेंगे आप इस फार्मूले से हल करेंगे। लाशा गुणे माशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आप रख लीजिएगा यहाँ पे देखो लाशा कितना है तो आप बोलोगे 2079 गुणे माशा कितना है तो आप बोलोगे 27 बराबर पहली संख्या 189 गुणे दूसरी संख्या आप x मान लेंगे। ठीक है, आप x मान लेंगे। अब यहाँ से आपको हल करना है। क्या करेंगे? हल करें। x बराबर क्या हो जाएगा 2079 गुणे 27 बटे 189। यहाँ से जो मान निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। तो इसको जब हल करोगे तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, इसको आप पूरा प्रोसेस हल करके लिखना है। या फिर आप क्या करोगे, इसको आप यूनिट डिजिट से, कभी भी पेपर आएगा तो आप सबसे पहले इसको यूनिट डिजिट से चेक कर लेंगे। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? यदि यहाँ पे देखो 9 है और यहाँ से 7 है, इसकी यूनिट डिजिट 9 है, यहाँ पे 7 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा तो आप बोलोगे 9 सती 63। यानी यूनिट डिजिट यहाँ से कितना मिल रहा है हमें? 3 मिला। तो अब इधर भी यूनिट डिजिट हमको कितना मिलना चाहिए? 3 ही मिलना चाहिए। तो करते हैं 9 से ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करें जिसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाए तो आप बोलोगे 3 आ जाए। चलो करते हैं 6 से करोगे तो कितना आएगा? 9 छंग 54। यूनिट डिजिट 4 रही तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इधर देखो 9 9 81, यूनिट डिजिट 1 मिली, नहीं हो सकता। यहाँ देखो 4 से करोगे 9 चौक 36, यूनिट डिजिट 6 मिली, नहीं हो सकता है। इधर से देखोगे 9 सती 63, यूनिट डिजिट कितना मिला? 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह एसएससी 2017 का पेपर है। एसएससी 2017 का ये पूछा गया सवाल है। मैंने ऑप्शन ये अपने मन से नहीं दिया है, पेपर का क्वेश्चन है। पेपर से मैंने प्रश्न को उठाया है। ठीक है, कितने उत्तर मिलेगा आपको? 297। तो आप सबसे पहले चाहो तो आप बेसिक फार्मूले से आप देख सकते हो, या फिर इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, आप यूनिट डिजिट चेक कर लो। यूनिट डिजिट में यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 7 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। जितना आएगा उतने ही दोनों संख्याओं का आना चाहिए। आप गुणा करके देख लीजिएगा, 100% इससे आपको आसानी रहेगी। अगला प्रश्न चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या कह रहा है? दो संख्याओं का लाशा कितना है? 300। माशा कितना है? 15। एक संख्या कितनी है? 60। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसमें आप यहाँ से देखो यूनिट डिजिट लोगे तो 15 5 से करोगे 5 0 0, और यहाँ से 0, तो सभी संख्याओं में 0 आ रहा है। तो यहाँ पे वो कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये 15 जो है, ये 15 इसका कितने गुना है तो आप बोलोगे 6 गुना है। कितना गुना है? 6 गुना है। 15 नहीं 60 इसका कितना गुना है तो आप बोलोगे 6 गुना है। जब 6 गुना है तो आपको 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। या आप सिंपल सा उस फार्मूले में रख लो, लाशा गुणे माशा। तो लाशा कितना है आपका? 300। माशा कितना है? 15। पहली संख्या कितनी है? 60, और दूसरी संख्या कितनी है? x। तो यहाँ से x बराबर आप निकाल सकते हो। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 6 से करोगे तो 6 पंचे 30, मल्टीप्लाई कर दोगे 15 को 5 से तो 15 पचे 75। आप इस फार्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 75। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 3
क्या कह रहा है, दो संख्याएं आपके सामने दे रखी हैं 55 और 99, इनका माशा आपके सामने है 11, तो लाशा ज्ञात करो। आप फार्मूले में रख सकते हो क्या, फार्मूले में आप रखेंगे, एक मिनट, फार्मूले में रखेंगे क्या, लाशा गुणे माशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लाशा की जगह पर आपको लाशा निकालना है तो x रख देंगे, माशा आपको दे रखा है 11 बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, ये फार्मूला होगा। इसको सिंपल कट कर सकते हैं, 11 से करोगे कितना आएगा, 11 9 99, 11 5 55, 11 5 55। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे कैसे, 5 9 45 के 5 हाथ से मिले 4, 5 9 45 और 4 49, तो आपका उत्तर कितना आ गया, तो आप बोलोगे 495। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी सही होगा। इसको यूनिट डिजिट से चेक कर लीजिएगा, यूनिट डिजिट से चेक करते तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, कितना आ रहा है, 9 और 5 की यूनिट डिजिट से चेक करोगे तो कितना आएगा, 9 5 45, मतलब यूनिट डिजिट हमें 5 ही मिल रहा है 5। तो देखो अब यहाँ से 11 है, 11 को यूनिट डिजिट कितनी इसमें 1, किस संख्या से गुणा करें जो 5 मिले, तो देखो यहाँ करेंगे 0 मिलेगा, इसमें करोगे 4 मिलेगा, यहाँ करोगे 5 मिलेगा, यहाँ करोगे 0, तो वो भी एक ही ऑप्शन था आपके सामने, यूनिट डिजिट से भी आप चेक कर सकते थे, ये प्रोसेस करना नहीं पड़ता। अगले क्वेश्चन पे चले, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 134, 184 और 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। जब इस पैटर्न पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो हम उसको किस तरीके से हल करेंगे। देखो कहीं पर भी बड़ी से बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या निकालना होगा, माशा। क्या निकालना होगा, माशा निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, बड़ी से बड़ी, ये पहचान है। जब बड़ी से बड़ी पूछा जाए या ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाए या अधिक से अधिक पूछा जाए, वहाँ पे हम क्या निकालेंगे, हमेशा माशा निकालते हैं। तो बड़ी से बड़ी पूछा गया, माशा निकालेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में क्या पूछा गया है, 9 शेष बचे। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इन सब में से हमको प्रत्येक बार 9 9 माइनस कर देना है। तो देखो 134 माइनस 9 कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 125। दूसरा क्या है, 184 माइनस 9 कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 275। अगला क्या है, 334 माइनस 9 कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 325। अब इन संख्याओं का क्या निकालना है आपको, इन संख्याओं का माशा निकालना है। क्या निकालना है, माशा। अब चाहे आप इसको बेसिक तरीके से माशा निकाल लो या इसको जिस पैटर्न से मैंने बताया है उस पैटर्न से आप निकाल लो, ठीक है। उसका मैंने क्या बताया था, माशा निकालने के लिए किन्हीं दो संख्याओं में एक डिफरेंस चेक कर लेते हैं, जो कम डिफरेंस आएगा उसी को हम डिफरेंस चेक करें। तो अंतर निकाल लें इसमें का, तो देखो 275 और 3, इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 50। कितने का अंतर है, 50। तो या तो माशा इसका 50 होगा या 50 का गुणनखंड होगा, या तो 50 होगा या तो 50 का गुणनखंड होगा। अब ऑप्शन में देख लो, 50 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब 50 तो उत्तर होगा नहीं। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं, इसके गुणनखंड करोगे कितने हो जाएंगे, 2 और 25 होगा, यही तो होगा। गुणनखंड तो बहुत सारे होंगे, गुणनखंड आप करना चाहो तो 5 और 10 होगा, लेकिन ना तो ऑप्शन में 5 है ना तो ऑप्शन में 10 है, तो गुणनखंड उसका मतलब नहीं रहेगा। गुणनखंड हम भी वही करेंगे जो ऑप्शन में आपके मिलेंगे। तो देखो 2 तो ऑप्शन में है नहीं है, तो 2 तो यहाँ चला गया। आपका माशा कितना बच रहा है, तो आप बोलोगे 25। कितना आ रहा है, 25। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 25 एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 40, 60, 82 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 4, 6, 10 शेष बचे। जब शेष अलग अलग आता है तब क्या करेंगे। सब भी सेम वही कंडीशन रहेगी, आपको 40 से किसको घटाना होगा, 4 को। क्यों, क्योंकि 40 क्रमशः 4, 6, 10 शेष बच रहे हैं, तो यहाँ बचाओगे कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 36। अगला 60 में से कितना घटाएंगे, 6, कितना बचेगा, 54। 82 में से कितना घटाएंगे, 10, कितना बचेगा, 72। जो ये आपके घटाने के बाद आएगा 36, 54, 72, इसका आपको क्या निकाल लेना है, लाशा या माशा। तो आप बोलोगे यदि सवाल में बड़ी से बड़ी दे रखा है, इसका मतलब क्या निकालेंगे, माशा निकालेंगे। तो इसका माशा निकाल लो। माशा निकालने के लिए कोई डिफरेंस ले लेते हैं, तो 36 और 54 का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 36, 54 का डिफरेंस 18।
तो ये माशा या तो 18 होगा या तो 18 का कोई गुणनखंड होगा। तो देखो 18 से 36 भी कटेगा, 18 से 54 भी कटेगा, 18 से 72, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 18, यानी हमारा माशा कितना हो जाएगा 18। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, एक कमरे की विमाएँ मतलब भुजाएँ दे रखी हैं 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर। वह बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात की जिसमें तीनों विमाएँ पूरी मापी जा सकती हैं। देखो ऑप्शन में क्या आ गया, बड़ा से बड़ा। जहाँ पे बड़ा से बड़ा मिलेगा क्या निकाल लोगे, तो आप बोलोगे माशा, यानी 18, 12 और 10, इसका क्या निकालना है आपको, सिंपल माशा निकालना है। तो माशा निकालने के लिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक पहले ही बता दी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के ज़रूर देखिएगा, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो माशा के लिए आप क्या करते हो, जो सबसे छोटी संख्या, दो संख्याओं में किसी में डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, लेकिन अंतर उन्हीं संख्याओं का निकालेंगे जो सबसे कम आएगा। तो देखो 18 और 12 का निकालेंगे तो ज़्यादा होगा, इसलिए सबसे कम आएगा। यहाँ पे अंतर निकालने 2 आ रहा है, तो या तो इसका माशा कितना हो जाएगा 2, या 2 का गुणनखंड होगा। तो देखो 2 से 10 भी कट रहा है, 2 से 12 भी कट रहा है, 2 से 18 भी कट रहा है, तो आपका माशा क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 36, 72, 81 से पूरी विभाजित हो जाए। अब देखो सवाल में क्या मिला है, छोटी से छोटी, क्या निकालेंगे, लाशा। जहाँ पे छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम, वहाँ पे क्या निकालते हैं, लाशा। जहाँ पे बड़ी से बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, वहाँ क्या निकालते हैं, माशा। तो ये निकाल लेते हैं 18, 36, 72 और 81। इसका क्या निकालेंगे, इसका हम निकाल लेंगे लाशा। लाशा निकालने के लिए क्या होगा, देखो ये 18 है, 18 इसी में आएगा, इसी भाग होगा, तो ये 18 यहाँ से गायब हो गया। 36 इसमें विभाजित हो जाएगा, तो ये भी गायब हो गया। अब आपके साथ 2 संख्याएं बची, 72 और 81, ये किसी से नहीं कटने वाली, तो ये 2 संख्याएं बची। इसमें हम क्या करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जिससे दोनों से विभाजित हो जाए। तो देखो 8 से ले लें, 8 9 8 9 से ले लेते हैं, 9 9 8 72 और 9 9 81 कटेगा 9 से, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 9। तो 9 से किसी भी एक संख्या को डिवाइड कर लेते हैं। चलो इसको कट करते हैं, कितना बचेगा, 9 8 72। अब इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर लो, 8 1 कम 8, 8 रही 64। तो इसका जो लाशा आएगा वो कितना आएगा, 648, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। चाहो तो आप इनको बेसिक तरीके से भी हल कर सकते हो, तब भी आपका उत्तर इतने आने वाला है। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में हमको बेसिक से बता दे रहे हैं, वह छोटी छोटी संख्या का करो, क्या निकालोगे, तो आप बोलोगे लाशा निकालोगे। जिनको 8 9 12 15 से भाग दिया जाए तो सदैव कितना शेष बचे, 1 शेष बचे। निकाल लो 8 9 12 और 15, इसको बेसिक से निकाल लेते हैं। 2 से करोगे कितना आएगा, 2 चक्कू 8, 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा। क्लियर है। फिर 2 से कट करोगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 3 15। फिर 2 से काटोगे कितना आएगा, 1 9 3 और 15। फिर किससे कटेगा ये, अब इसको कट कर लेते हैं 3 से। 3 से करोगे कितना आएगा, 3 से कट करोगे तो 3 3 9 और ये 1 और ये 5। फिर देखो 3 से कट कर लोगे तो 1 1 5 और ये फिर 5 से कटेगा। ठीक है। इसके आप गुणनखंड कर लो, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 4 तें 12 120 और 12 तें 36। तो ये कितना मिला आपको, 360। कितना आ जाएगा, 360। इनके मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। ठीक है, 360। अब आपका जो लाशा निकलेगा वो 360 नहीं होगा, 360 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है सदैव शेष जितना भी सदैव शेष बचेगा उसको आप इसमें ऐड कर लेना है। तो सदैव शेष कितना बच रहा, 1। तो आपका उत्तर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन बी 361। इस पैटर्न पे सवाल बनेगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने से भाग दिया जाए तो प्रत्येक सदैव शेष इतना बचे। 2 बचेगा तो 2 जोड़ देंगे, 4 बचेगा तो 4 जोड़ देंगे, 6 बचेगा तो 6 जोड़ देंगे। यहाँ कह रहा है शेष 1 बच रहा है, तो जो भी लाशा निकलेगा उसमें हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ दिए। क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल इसके आगे के जो सवाल बनने वाले हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।